नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की संस्कृत क्लास में हम 7वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 14 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा, यानी अनारिका की जानने की इच्छा। जिज्ञासा क्या? जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। इस पाठ में इसमें लेखक अनारिका नामक बालिका के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को उठा रहे हैं जो हमें सोचने के लिए विवश कर देते हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसमें अनारिका नामक एक बालिका है जिसकी जानने की अत्यधिक जिज्ञासा होती है और उसके प्रश्नों का उत्तर उसके पिता देते हैं और उसे शांत करते हैं। अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकायाः, बालिका अनारिका के मनसी, मन में सर्वदा हमेशा महती बहुत अधिक जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा भवति होती है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति। अतः इसलिए सा वह बहून अत्यधिक या बहुत ज्यादा प्रश्नान प्रश्नों को पृच्छति पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। तस्याः प्रश्नैः, उसके प्रश्नों से सर्वेषां सभी की बुद्धि चक्रवत्, चक्र के समान भ्रमति, घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अनभवत् यत् तस्याः मनः प्रश्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय, प्रातः सुबह उठकर, सा अनुभवत, उसने अनुभव किया, यत कि तस्याः मनः, उसका मन, प्रसन्नम नास्ति, प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय, मन को बहलाने के लिए, सा वह, भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात् बहिः घर से बाहर, अगच्छत् गई। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमते हुए या घूमने के समय, सा वह अपश्यत, उसने देखा, यत कि मार्गः सुसज्जिताः सन्ति, मार्ग सजे हुए हैं, रास्ते सजे हुए हैं। भ्रमण काले यानी घूमते समय, घूमने के समय उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयम सज्जः, ये किस लिए सजे हुए हैं। सा अस्मृत, उसे याद आया, यत कि अद्य तु, आज तो, मंत्री ही आगमिष्यति, मंत्री आएगा। उसको याद आया कि आज तो मंत्री आएगा। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषय तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धः। स वह, अत्र यहाँ, किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएगा, इति विषय इस विषय में, तस्याः जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, प्रारब्धा शुरू हो गई। गृहम आगत्य, घर आकर, गृहम आगत्य, घर आकर, सा वह पित्रम अपृच्छत, पित्रम पिता से पृच्छत पूछती है या पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आगच्छति, आ रहे हैं। घर आकर उसने पिता से पूछा कि मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री पुत्री नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मित है, नदी के ऊपर नवीन है, नया सेतु निर्मित है, बना है। पुत्री, नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए, मंत्री ही आगच्छति, मंत्री आ रहा है। तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहा है। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से पुनः यानी दोबारा अपृच्छत पूछा, पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, पितः पिताजी
किम क्या मंत्री ने सेतु निर्माणम अकरोत्, मंत्री ने सेतु का पुल का निर्माण किया है। क्या मंत्री ने पुल को बनाया है? पिता अकथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्। सेतु निर्माणम क्या है कि सेतु पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, पुनः फिर से अनारिकायाः, अनारिका का प्रश्न आसीत्, प्रश्न था। फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने, कर्मचारियों ने सेतु का निर्माण किया है, पुल का निर्माण किया है, तदा तब मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही क्योंकि स वह अस्माकं देशस्य हमारे देश के मंत्री हैं। पितः पिताजी सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति, पिताजी सेतु के पुल के निर्माण के लिए प्रस्त्राणि पत्थर कुतः कहाँ से आयन्ति, आयन्ति कहाँ से आते हैं, यानी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देता है, कि जो पत्थर हैं क्या उन्हें मंत्री देता है? विरक्त भावेन पिता उद्धरत, क्या है? विरक्त भाव से, उदासीन भाव से पिता ने उद्धरत, पिता ने उत्तर दिया। अनारिके प्रस्त्राणि जनः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, अनारिका हे अनारिका बेटा, अनारिका प्रस्त्राणि पत्थर जनः लोग पर्वतेभ्यः पर्वतों से आनयन्ति लाते हैं। पितः पिता त्रहि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, त्रहि तो किम, तो क्या, एतदर्थम इसके लिए मंत्री धनम ददाति धन देता है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तस्य पार्श्वे उसके पास धनानि धन कुतः कहाँ से आगच्छन्ति आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा, इन प्रश्नों को श्रुत्वा सुनकर पिता अवदत्, पिता बोला, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, क्या है? अरे अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, क्या है? जो प्रजा है वो धन देती है। विस्मितः अनारिका पुनः अपृच्छत, विस्मित यानी आश्चर्यचकित हुई अनारिका ने पुनः अपृच्छत, पुनः फिर से अपृच्छत, पूछा। पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, पिताजी कर्मकराः मजदूर पर्वतेभ्यः पर्वतों से प्रस्त्राणि पत्थरों को आनयन्ति लाते हैं। ते एव सेतुम निर्माणन्ति, वे ही सेतु का पुल का निर्माणती, वे ही पुल को बनाते हैं। प्रजा धनम ददाती, और प्रजा धन देती है। तथापि फिर भी सेतु उद्घाटनार्थम, सेतु के पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमम एव अहम अकथयम, पहले ही मैं कह चुका हूँ। प्रथमम एव अहम अकथयम, मैंने पहले ही कहा था। यत कि स देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश का मंत्री है। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनता का प्रतिनिधि अपि भी है, यानी वह जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनता का प्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन, जनता के धन से निर्मितस्य सेतु, निर्मित सेतु यानी बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि
आमंत्रित है भवती, जनता का जो प्रतिनिधि है आमंत्रित होता है। यानी जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनता का प्रतिनिधि आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। चल सुसज्जिता भूत्वा, चलो तैयार होकर, विद्यालयम चल, विद्यालय चलो। चल सुसज्जिता भूत्वा, तैयार होकर, विद्यालय चल, विद्यालय जाओ। अनारिकायाः, अनारिका के मनसी, मन में, इतोपि अब भी, बहवः प्रश्नाः सन्ति, बहुत से प्रश्न हैं। अनारिका के मन में अब भी बहुत से प्रश्न हैं। तो ये था पाठ 14। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे हम। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं, इनको आप अच्छे प्रकार से याद कर लेना। अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले है, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, यानी जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण करो। सबसे पहले है मंत्री, करमकरः, भ्रातॄणां नेत्री, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, अपृच्छत, भ्रात्रा, पित्रे, पितृभ्याम, चिंतयति। उसके बाद है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, अधोलिखित यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखत लिखो। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी अत्यधिक जिज्ञासा है, किसकी है, अनारिका की, अनारिकायाः। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं, उद्घाटनार्थम, उद्घाटन करने के लिए। सेतु निर्माणम के अकुर्वन्, सेतु पुल का निर्माण किसने किया है, कर्मकराः। सेतु निर्माणाय कर्मकराः प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति, सेतु के पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थरों को कुतः कहाँ से आनयन्ति लाते हैं, पर्वते भय। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, क्या है, कौन सरकार को धन देते हैं, प्रजा। उसके बाद है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुति, यानी रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करना है। अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति ही, इसमें अनारिका के नीचे लिखे हुए हैं, अंडरलाइन लगे हुए है। अनारिकायाः प्रश्न, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। प्रश्न बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग किसके किसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र के समान घूमती है। अनारिका के स्थान पर कस्यः, उसके अंत में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री ही सेतो उद्घाटनार्थम के स्थान पर किमर्थम, मंत्री ही सेतो किमर्थम आगच्छन्ति, सेतु के किस लिए, सेतु के किस कार्य के लिए आगच्छन्ति आ रहे हैं, किमर्थम किस लिए आ रहे हैं। कर्मकराः सेतो निर्माणम कुर्वन्ति ही, कर्मचारी यानी मजदूरों ने सेतु का निर्माण, मजदूर सेतु का निर्माण कुर्वन्ति करते हैं। तो कर्मकरा कौन पुल का निर्माण करते हैं, कर्मकरा के स्थान पर के और अंत में, सबके अंत में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा सबके अंत में। पर्वते भय प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, पर्वतों से पत्थरों को लाकर सेतु का निर्माण होता है। तो कहाँ से, के भय, पर्वते भय के स्थान पर के भय। जनः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति है, लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। किसके लिए, लोग किस लिए देश, क्या, जनः किसको देश के विकास के लिए धन देते हैं, तो कस्मै, सर्वकाराय के स्थान पर कस्मै। उसके बाद है उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार रूप लिखो। प्रथमा विभक्ति है, पितृ शब्द है, प्रथमा विभक्ति में पिता, पितरौ, पित्र है।
फिर भ्रातृ का भ्रात्रा, भ्रातरौ, भ्रात्रः। उसके बाद है द्वितीय विभक्ति दात्री शब्द का दातारम, दातारौ, दात्रीन। फिर धात्री शब्द का क्या बनेगा? धातारम, धातारौ, धात्रीन। फिर धात्री शब्द का है तृतीय विभक्ति धात्रा, धातृभ्याम, धातृभिः। फिर कर्तृ शब्द है कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः। फिर नेत्री शब्द का क्या बनेगा चतुर्थी विभक्ति में? नेत्रे, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्य। फिर विधात्री शब्द है चतुर्थी विभक्ति का विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्य। फिर कर्तृ शब्द का पंचमी विभक्ति में क्या बनेगा? कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्य। फिर हर्तृ शब्द का क्या बनेगा? हर्तृ, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्य। फिर पितृ शब्द का क्या बनेगा? पितु, पित्रो, पितॄणाम। उसके बाद भ्रातृ शब्द का भ्रातृ, भ्रातु, भ्रात्रो, भ्रातॄणाम। फिर सवित्री शब्द सवित्री, सवित्रो, सवित्रीषु। अभिनेत्री शब्द का अभिनेत्री, अभिनेत्रो, अभिनेत्रीषु। जामात्री हे जामात है, हे जामात्रौ, हे जामात्र। नप्त्री शब्द का हे नप्त है, हे नप्तारहु, हे नप्तार। उसके बाद है कोष्ठ के भय समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्ठक में जो ब्रैकेट में समुचित शब्दों को चुनकर जो सही शब्द है उसको चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। अहम प्रातः खालिस्तान सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह किसके साथ? सह के योग में तृतीय विभक्ति पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। मैं पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। बाला आपणात् फलानि आनयन्ति। क्या है? बाला आपणात् भ्रात्रे भाई के लिए फलानि आनयन्ति लाते हैं। कर्म करहा से तो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। क्या आएगा इसमें? कर्तारः। कर्म करहा से तो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। मम क्या आएगा इसमें? पिता। मम मेरे पिता तो एतेषां सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तौ भ्रात्रौ कुत्र जीविकोपार्जन, तुम्हारे भ्रातरौ यानी दोनों भाई कुत्र कहाँ जीविकोपार्जनम कुरुत है, जीविका का उपार्जन यानी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, कहाँ वो कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देखकर और हेल्प बुक से मंजुषा से शब्दों को चुनकर शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करो। यानी चित्र को देखना है और ये हेल्प बॉक्स से शब्दों को लेकर सेंटेंस बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? अस्मिन् चित्रे एकम बस यानम अस्ति, इसमें एक बस यान है। इस चित्र में क्या है? एक बस यान है। बस यानम अस्ति। अस्मिन् चित्रे एकम बस यानम अस्ति। ते क्या है? ते बस यानम आरोहन्ति। ते यानी ते वे सब बस यानम बस यान में आरोहन्ति चढ़ रहे हैं। चालक है बस याने अस्ति, चालक क्या है? बस में है। बालः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, बालक वर्षा में छाते धारण करते हैं। बच्चों ने बारिश में छातों को ले रखा है या छातों को धारण करते हैं, छतरी को धारण करते हैं। उसके बाद है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर प्रश्न उनको वाक्यों की रचना करनी है। प्रश्नः प्रश्नः ज्ञान वृद्धिम
कुर्वन्ति जो पर्सन होते हैं वो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं। नवीन है, नवीन है पदार्थ है सर्वेभ्य रोचते। जो नवीन पदार्थ होते हैं, नए पदार्थ होते हैं, वे सभी को अच्छे लगते हैं। प्रातः है सूर्योदय है भवती, सुबह सूर्योदय होता है। आगच्छति रात्रौ चंद्र है, आगच्छति रात में चंद्रमा आता है, चंदा मामा आता है। प्रसन्न है यानी खुशी। परिश्रमशील है, प्रसन्न है भवती, या अद्य अहम प्रश्न है अस्मि, आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, जो परिश्रमशील होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये था आपका पाठ 14। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।